हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हमने यहाँ पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पर हम घटना चक्र दृष्टि मैगज़ीन से अपने करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इस मैगज़ीन को ई दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। ये मैगज़ीन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अपने करंट अफेयर के पोर्शन को इस मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं। इस सीरीज़ को अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। आज आपकी दूसरी क्लास है। एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है जहां पर हमने नेशनल करंट अफेयर राष्ट्रीय घटनाक्रम डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे और ये आपकी लेटेस्ट मैगजीन है जो अभी हाल ही में आई है। इस मैगजीन में आपका 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का पूरा करंट अफेयर, पूरे 1 साल का करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये सीरीज़ अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है 30 सितंबर को, तो बीपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में यूपी में आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस और जितना भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। देखिए, तो सबसे पहले है आपका प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था 17 से 18 अगस्त 2023 को। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो ये बना है आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको जारी किया गया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा 21 जून 2023 को। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की एसडीजी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो भारत की 112वीं रैंक आई है और स्कोर की बात करें तो 63.4 स्कोर आया है। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है। तो आप देख सकते हैं, इस रैंकिंग में शीर्ष देश है आपका फिनलैंड। फिनलैंड का स्कोर 86.8 है। इस रैंकिंग में अंतिम देश कौन सा है। तो इस रैंकिंग में अंतिम देश है आपका दक्षिण सूडान, जिसकी 166वीं रैंक आई है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा 28 जून 2023 को जारी किया गया है। इनको आपको ज़रूर याद रखना है। इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश व क्षेत्र शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं, इस सूचकांक में टोटल 163 कंट्री शामिल थी। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो ये है आपका आइसलैंड। आइसलैंड की रैंक 1 आई है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक 163 है और यह विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक आई है इसमें 126वीं। किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अभी 23वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 4 जुलाई 2023 को भारत के द्वारा संपन्न हुई है। नेक्स्ट है आपका भारत की तरफ इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो यह की आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह वर्चुअली इसका आयोजन हुआ था, तो वर्चुअली ही इसकी अध्यक्षता की गई है। संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या है। तो इस बार की थीम क्या थी। तो आप देख सकते हैं, इस बार की थीम थी टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। तो इस थीम को आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नौवां सदस्य बना है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी तक एससीओ में आपके 8 मेंबर कंट्री थी। अभी हाल ही में एक और मेंबर जुड़ गया है और अब एससीओ के अंदर 9 मेंबर कंट्री हो चुके हैं और 9वां सदस्य देश बना है ईरान। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 4 जुलाई 2023 को ईरान एससीओ का 9वां सदस्य बन चुका है।
नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे। तो आपको पता होना चाहिए 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट है वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है बैस्टिल डे के नाम से। तो बैस्टिल डे के नाम से फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को जाना जाता है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा। तो यह आपका यूएई अबू धाबी में खोला जाएगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है। तो यह है आपका यूनाइटेड किंगडम। आपको सुनने पर ज़्यादा फोकस करना है और याद करने पर फोकस करना है। हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लियर ना दिखे। देखिए नेक्स्ट है आपका हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन सा है। तो यह है आपका सिंगापुर। आपको पता होना चाहिए विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश है सिंगापुर। भारत इस रैंकिंग में किस स्थान पर है। तो भारत की 85 रैंक आई है विश्व पासपोर्ट रैंकिंग में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं सूरीनाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जून 2023 में। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम है। तो यह था आपका बिपरजॉय। बिपरजॉय का नाम आप सभी ने सुना होगा। जून 2023 में यह अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात था। किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा था। तो यह बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है। तो यह आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है और यह इसका कौन सा संस्करण था। तो 5वां संस्करण था। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है। तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। यह आपका शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है। तो यह आपका यूनाइटेड किंगडम का मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी था। इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। तो आप देख सकते हैं भारत का यहाँ पर तमिलनाडु कोयम्बटूर में स्थित है अमृता विश्व विद्यापीठम। तो यह भारत का विश्वविद्यालय है जो कि इस सूची में शीर्ष पर है। इसे समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो इसको 52वां स्थान प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 सदस्यों का चुनाव किया गया, 5 देशों का चुनाव किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों का चुनाव किया गया है 6 जून 2023 को। आप देख सकते हैं ये 5 गैर स्थायी सदस्य कौन कौन से बने हैं। तो ये हैं आपके अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। ये किन देशों का स्थान लेंगे। तो ये आपका बेसिकली अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेने वाले हैं। इनको ये रिप्लेस करेंगे। इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक होगा। तो आप देख सकते हैं जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक इन सदस्यों का कार्यकाल होने वाला है। किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप देख सकते हैं 8 जून 2023 को ऋषि सुनक जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं तथा जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने अटलांटिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है आपका मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन बना है। तो दोस्तों विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। ठीक है, आपको याद रखना है। रैंकिंग में विश्व के तो सबसे सस्ते शहर कौन हैं। तो ये हैं आपके क्रमश है इस्लामाबाद और दूसरा है कराची। रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन है। तो यह है आपका मुंबई। मुंबई की 147 रैंक आई है।
अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 27 पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है आपका 16 जून 2023 को नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसको विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है 20 जून 2023 को। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 146 कंट्री शामिल हैं। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है आपका आइसलैंड। आइसलैंड यहाँ पर टॉप पर है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। आपको याद कर लेना है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 127वीं रैंक आई है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है? तो यह आपकी है हाई सी ट्रीटी। उच्च समुद्री संधि को 19 जून 2023 को अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा। इस संधि को कब अपनाया गया? तो इस संधि को बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के दौरान अपनाया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो फ्रेंड्स, इसको जारी किया गया है स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो यह है आपका सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली इसमें पहले स्थान पर आया है और दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से आए हैं। रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो यह है आपका बंगलुरु। बंगलुरु यह भारत का एकमात्र शहर है। बंगलुरु की रैंक क्या है? तो 20वीं रैंक पर आया है। जून 2023 में पेट्री ऑर्पो किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेट्री ऑर्पो ये फिनलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के ऑर्डर ऑफ द नाइल सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। और इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 173 कंट्री शामिल हैं। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो यह है आपका ऑस्ट्रिया का वियना शहर, जो कि इस सूचकांक में पहले स्थान पर आया है। कौन से सूचकांक में? ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 में। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है? तो यह है सीरिया का दमिश्क, जो कि अंतिम स्थान पर आया है। सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो भारतीय शहर है नई दिल्ली और मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बंगलुरु। तो ये इस सूचकांक में शामिल भारतीय शहर हैं और इनकी रैंक आप देख सकते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह आपका IISc बंगलुरु को प्राप्त हुआ है। IISc बंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसको IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? 64 कंट्री शामिल हैं। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है आपका डेनमार्क। रैंकिंग में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं? तो दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो आप देख सकते हैं भारत की रैंक 40वीं है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे को 149वां स्थान प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट है आपका, इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यह है आपका अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई 2023 को किया गया था। ये आपको जरूर याद रखना है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो 49वां 49वां संस्करण था। किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा मई 2023 में की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो इनके द्वारा वहां पर फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन सम्मेलन में भाग लिया गया था। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की? तो प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। नेक्स्ट है आपका, सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम है लिटिल इंडिया। ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो यह है आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय के दावकी में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ऐसा किया है पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एक राज्य है जिसने दिवाली के त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है 26 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है आपका, IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है तंजानिया के जांजीबार में IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो भारत द्वारा सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यह आपका नेपाल में है। यह कितने मेगावाट की परियोजना है? तो आप देख सकते हैं 669 मेगावाट की परियोजना है। किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो ऐसा कतर और बहरीन के द्वारा घोषणा की गई है। ईरान ने वर्ष 2016 के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो ईरान ने वर्ष 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात UAE में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है 4 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है आपका, नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या है? तो यह है आपका रेजा अमेरी। भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया है? तो यह थे आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये भूटान नरेश हैं जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया था 3 से 5 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है आपका, विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो यह बना है आपका फिनलैंड। आपको पता होना चाहिए, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है 4 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है, 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे फूमिया किशिदा। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना के द्वारा 18 मार्च 2023 को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो यह 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होने वाली है। किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यह डिकिन विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त हुई है। डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? तो सीरिया को फिर से शामिल कर लिया गया है। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? वर्ष 2011 में।
नेक्स्ट है अरब लीग के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल यहाँ पर 22 अरब लीग के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है आपका किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है, तो यह आपका फिनलैंड में हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको सुनने पर याद करने पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर शायद आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है, तो यह है आपका ओल्किलुओटो 3। यह कितने मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है, तो यह टोटल 1600 मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना है, तो यह आपका सीरिया बना है। किस देश में संविधान में सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया, तो ऐसा उज्बेकिस्तान के द्वारा कराया गया है। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया, तो भारत निर्वाचन आयोग को इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है, तो यह था आपका चक्रवात इल्सा। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ है। इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा, तो आप देख सकते हैं भारत यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ है और इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 तक होने वाला है। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो 4 वर्ष का होगा। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो ऐसा अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है यह रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है, तो आपको पता होना चाहिए मैकमोहन रेखा किन 2 कंट्री के बीच है, तो यह भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, जिसको अमेरिका ने भी अभी मान्यता प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये आपका इंडोनेशिया में है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है, तो यह आपका एलेस बियालियात्स्की को 10 वर्ष का कारावास दिया गया है। और ये किस देश के निवासी हैं, तो ये बेलारूस के निवासी हैं। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दोस्तों इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया था, तो वर्ष 2022 के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है, तो यह है आपका इजिप्ट मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है 20 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है आपका विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है, तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, तो यह भारत ने ग्रहण की है। वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है, तो यह क्रोएशिया बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है, तो यह गुजरात के जामनगर में खोला गया है। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया, तो यह 10 से 11 मई 2023 को किया गया है। वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंडोनेशिया में किया गया है। ये आपको जरूर याद रखना है। इस शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था, तो 42वां संस्करण था। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन कब किया गया है, तो इसका आयोजन 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में किया गया था। देखिए नेक्स्ट है आपका 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है, तो इसका विषय या इसकी थीम थी रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फिलॉसफी टू पैराक्सिस। फ्रेंड्स आप प्लीज़ सुनने पर फोकस कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर दिखे, ठीक है। आज आपको मैनेज करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार बना है, तो यह है आपका सऊदी
अरब, जो कि मार्च 2023 में एससीओ का संवाद साझेदार डायलॉग पार्टनर बना है। मई 2023 से एससीओ के संवाद भागीदार कौन बने हैं, तो आप देख सकते हैं कुवैत है, मालदीव है, म्यांमार तथा यूएई। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था 22 से 24 मार्च 2023 को। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम थी सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है आपका 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है, तो इसकी मेजबानी फिजी के द्वारा की गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो इसमें टोटल 180 देश थे। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है, जिसकी 180वीं रैंक आई है। अगर बात करें सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक 161वीं है और स्कोर 36.62 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को आज की ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका बोला अहमद टिनियू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो इनको नाइजीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये हैं आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्होंने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है, तो यह है आपके मिगेल डियास कॉनेल को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबुधाबी का युवराज घोषित किया है, तो ये हैं आपके शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान। नेक्स्ट है चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये आपके ली कियांग हैं। नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है, तो ये हैं आपके रामचंद्र पौडेल, जो कि नेपाल के नए राष्ट्रपति 13 मार्च 2023 को नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये हैं बो बेन थुओंग। नेक्स्ट है आपका जैसिंडा ऑर्डर्न के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो ये हैं आपके क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट है एलन क्लाउड बिली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इनको गैबोन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो यह है आपकी दीना बोलुआर्ट, जिन्होंने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो यह है आपकी नताशा पिक्र मुशर, जिनको स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। इनको आपको ज़रूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर यहाँ पर आपका पूरा कवर हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका आर्थिक घटनाक्रम, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है आपका पूरे एक साल का, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।